चलिए सर एक सवाल लिखिएगा। यदि 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 P 5 6 जल्दी बनाइएगा लोग आप लोग। बिंदु बिंदु थोड़ा क्वेश्चन का भावना समझिए क्या बोलना चाह रहा है। बिंदु A 6 5 और B 4y में शामिल होने वाले में शामिल होने वाले में शामिल होने वाले शामिल होने वाले रेखाखंड शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है का मध्य बिंदु मध्य बिंदु है तो y बराबर क्या है। y बराबर क्या है। y बराबर क्या है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है 2020 में 21 में सर। पहला ऑप्शन है 5 6 होगा। बहुत बच्चा बना भी दिया। आप लोग से जिन जिन से बन गया मैसेज में टाइप कर दे सर आंसर। 12 और डी में 5 7 12 लास्ट ऑप्शन 6 है या 16 है पता नहीं चले। लास्ट ऑप्शन पता नहीं चल पा रहा। चलिए आंसर बताइएगा जो बच्चा से बन गया। 6 आंसर। ओके सर जावेद सर बोल रहे हैं 6 आंसर। आप लोग देखिए सर इसमें देखिए जब भी सवाल है नया आए तो थोड़ा सा उसको पढ़िए प्रूफ पर जाइए जो प्रूफ मास्टर बताया था। बोला है बाबू यदि P 5 6 जो P बिंदु है वो क्या है 5 6। देखिए कोई P बिंदु मान लीजिए ध्यान से समझिएगा सर। P बिंदु हम मान लिए 5 6। सवाल को समझिए छापो मशीन मत बनिए सर प्लीज मत बनिए सर। बहुत आसान है सर मैथ बहुत आसान है। कौन कहता है भारी है सर। अब बोला बिंदु A 6 5 और बिंदु B 4y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। अब बात समझिए। बोला है कि यदि P बिंदु A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है मतलब ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो P बिंदु है ये क्या दिया है मध्य बिंदु दिया है। किसका रेखाखंड A और B का। ये साफ साफ सवाल क्लियर पता चल रहा है। तो आपको P को मध्य बिंदु बना दीजिए। अभी तक आप मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे थे यहां मध्य बिंदु दे दिया है और बोला है कि ये जो बिंदु है ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। बना दो लिखो। ये कर है क्वेश्चन करा मैं नहीं कहता सर। बी बिंदु दिया 4 और y। यहां तक सबको क्लियर है कि दिक्कत है। अब सर अब बोलिएगा सर कि आप प्रूफ में सर माने थे कि इसको सर xy माने थे इसको माने थे सर x1 और जिसको प्रूफ याद है उसको सवाल में दिक्कत कहां रे बाबा। इसको माने थे x2 और ये तो अंगुली पर खिला लीजिएगा इस सवाल को। बोला अब देख बाबू हाई 6y कब जब हाई हाई मिल के बारे हुई एकदम गारंटी बा।
मध्य बिंदु ना है वाई का, चाहे और कोई भी माइनस में भी हो सकता है और डिपेंड करता है क्या चीज है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो बताए थे आराम से मान सब लिख लीजिए, सब मान सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, हल में लिखिएगा। x1 का मान कितना सर बोलिए, y1 का मान बोलो ना, x2 के मान क्या है, ये कौन लिखा है सर, x1 y1 हुआ है, अच्छा 5 दिया है, ओहो अब ठीक है ना? सही है सही है, इसलिए ऑप्शन है कि 16 था शायद। रुक जाइए, आप 6 आपका गलत हो गया सर, रुक जाइए, वो एक ऑप्शन टारगेट में पता नहीं चल रहा था थोड़ा सा, ये आपका 6 और 5 ठीक है सर, अभी तो समझाए हम। माने ई बिंदु, ई और ई बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, सवाल बोला है सर। भावनाओं को समझिए सर, सवाल तो फिर आप लोग दिक्कत कर दीजिएगा। x2 का मान सर 4, y2 का मान कितना है y, x का मान बोल बाबू 5 और y का मान, तब प्रेम से लिखना दो। अब सूत्र पता है ना, मध्य बिंदु का सूत्र लिख, चाहे सूत्र से लिख दो, क्या लिख देंगे सूत्र से। x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, इधर लिख लिया y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए सर मान डालिए, x का मान देखिए कितना, दोनों बनाना जरूरी नहीं है, खाली y निकालना तो है, इससे काम हो जाएगा ठीक है, y करने की तो जरूरत नहीं है। y का मान डालो बाबू कितना है 6, y1 कितना है 5, y2 y है ये बटे 2, चलो 6 दूना 12, 5 प्लस y, 12 में से 5 गया 7, y बराबर 7 आ रहा है सर, एक ऑप्शन 7 बना लीजिएगा है, ये पता नहीं चल रहा था उसमें साफ साफ, थोड़ा सा दे दीजिए, कुछ ऑप्शन दे दीजिए, क्यों सही चाहिए सर, कुछ दे दीजिए, उसमें पता साफ साफ नहीं चल रहा था इसीलिए थोड़ा सा। तो इतना ऑब्जेक्टिव में टाइम बर्बाद करने की जरूरत, आप साफ साफ देख लीजिएगा, हमको 6 चाहिए। कौन ऐसा y का मान है जिसको जोड़ने पर 12 होगा, तो यहाँ 5 है ना, तो 12 सर एगो 7 तो जोड़िएगा तब हम होगा ना, एगो आउट आंसर होगा, बताइए कहा, बताइए बताइए, माइनस में मान नहीं हो सकता? नहीं सर, हम बोल रहे हैं कि सर यहाँ 6 लाना है ना, तो 6 आता कब, ये 5 और 7 रहता 12 होता तब ना, क्योंकि 12 बटे 2 तब ना 6 आता। तो अब आपको हम बोल रहे हैं कि यहाँ 6 लाना है, तो फिर यहाँ 5 है, कितना में करें कि फिर वहां पे आएगा, अरे बाबू 6 मध्य बिंदु है ना, एक मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो है कि बटे 2 है, यही ना दिया है, तो बोलो ना सर, तो ये नीचे आएगा तो 6 दूना 12, 12 बराबर 5 प्लस y, यही ना होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये तो है रे बाबू जो बनाया, तुमको एगो बनाना है यही से सॉल्व कर लेगा, उड़ा लेगा, काहे लगता जाए कसरत करे, राम से कसरत करे, ये हो गया। पॉसिबिलिटी बताओ y का मान क्या क्या हो सकता है, एगो तो 7 होगा, तो 7 5 12 हो जाएगा, बोलता का नहीं ऐसा, दूसरा बनेगा इसमें, बनेगा नहीं बनेगा सर, अगर माइनस में मान रहता ना और बड़ा तब होता, अगर यहाँ पे माइनस में कुछ रखिएगा तो माइनस की संख्या ज्यादा हो जाएगा, यहाँ ना बन पाएगा बाबू ठीक है, जैसे कि 200 पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 बराबर होता 1 प्लस y, रुकिए चेक करें, तो यहाँ y का मान क्या हो सकता है, बोलता कहने सर 1 हो सकता,
दूसरा बनेगा ना, ये बनेगा ना, बनेगा बाबू। माइनस में रखला पर माइनस में आ जाइए। यू नहीं, अगर हाई माइनस में रहता तब यहाँ से पॉसिबिलिटी होता, हाई मान रहता तो ऐसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हमको लगा हो जाएगा बाबू, नहीं हो पा रहा वैसे। तब तो और आसान है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक ना? आगे चलिए, तीसरा सवाल। कौन सा छ है? ये देखिए ना, वाई मध्य बिंदु है वाई का मान 6। यहाँ देखिए ना सर, ये बताए हैं, ये नहीं है, देखिए नहीं ये नो वाई है। बुझा गया? क्लियर हुआ? एक दो बार सर वीडियो देता रहा, शुरू में तनी से ना पढ़ा है सब ना, तो दिक्कत तनी सा हो जाता है। हमको ये पॉसिबिलिटी चेक करा था, आपको पता चल गया ना? तो ये ऑप्शन जो होगा ना बाबू, मान लो 4 गो ऑप्शन दिया है, तो ऐसे समीकरण बना लीजिए, तुरंत ऑप्शन में डाल के चेक कर लीजिएगा। चाहे यहाँ से तुरंत तो घटा लीजिएगा, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, चाहे दिमाग से करना तो बैलेंस बराबर कर दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल।